हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति भारद्वाज। आई एम द टीचर ऑफ विद्यावन पब्लिक स्कूल। और आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है दोस्ती। दोस्ती ये कहानी क्लास सेकेंड की बुक शाश्वत में है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने इसको पढ़ा है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। सो आई थिंक ये आपको भी सुननी चाहिए, है ना। दोस्ती, आप सबको पता है, आप सबके फ्रेंड्स होंगे, आप सभी के फ्रेंड्स होंगे घर के पास, स्कूल्स में, है ना। आपको पता है जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमें हमारे दोस्तों के साथ बहुत ईमानदार होना चाहिए, है ना। हमें हमारे दोस्तों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, तभी तो दोस्ती का फायदा है। ऐसे क्या फायदा है ना। आप दोस्ती दोस्ती कह रहे हो लेकिन आप आपके दोस्त की कभी भी किसी बुरे वक्त में हेल्प नहीं कर रहे हो, आप आपके दोस्त को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, कभी भी आपकी दोस्त की गलती पर आप उसको साथ नहीं देंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे। आपका दोस्त अगर कभी कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे समझाएंगे, है ना, अच्छी बात बताएंगे। ये दोस्ती है ना। अच्छी अच्छी बातों को शेयर करना, है ना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना कूदना, यही तो दोस्ती है ना। ओके, मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ इसमें एक कछुआ है, एक लोमड़ी है, जिनकी दोस्ती हो जाती है, दोनों फ्रेंड्स हो जाते हैं, है ना। और वो दोनों ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं साथ में। और उनके साथ क्या होता है, जब वो खेल रहे होते हैं आगे जाके उनके साथ ऐसा क्या होता है कि उनको एक दूसरे की मदद करनी होती है, या लोमड़ी को कछुए की मदद करनी होती है, कछुए को लोमड़ी की मदद करनी होती है। जो भी होगा वो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे अभी, है ना, और उसको क्लियर करेंगे कि क्या होता है इसमें। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ सुनाना। दोस्ती। सोम नदी में एक कछुआ रहता था। सोम नदी एक नदी है जिसका नाम है सोम नदी। उसमें एक कछुआ रहता था और उसी नदी के किनारे एक लोमड़ी रहा करती थी। ठीक है, लोमड़ी रहा करती थी जिससे उन दोनों की दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ में घूमते थे, खेलते थे और दोनों बहुत सारी मस्ती किया करते थे। दोनों एक साथ घूमते, खेलते, खाते, मस्ती करते, पूरा टाइम उस नदी के ही आसपास किनारे टहलते रहते थे। तभी वहां एक दिन जब वो खेल रहे थे, टहल रहे थे, एक भूखा भालू आ गया। एक दिन वो दोनों, लोमड़ी और वो कछुआ, उस नदी के किनारे ही टहल रहे थे, खेल रहे थे। तभी वहां एक भूखा सा भालू आ गया। भालू आप सबने देखा है ना, कैसा होता है, भारी सा, ब्लैक सा, है ना। एक भालू आ गया और उससे बचने के लिए, उससे अपनी जान बचाने के लिए वो लोमड़ी और वो कछुआ बहुत तेजी से दौड़े, बहुत तेजी से दौड़े। लेकिन कछुआ तो बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही धीरे चलता है ना, वो इतना तेजी से नहीं जा पाता है। लोमड़ी तो बहुत तेजी से जा सकती है, चली जाती है और वो अपनी जान बचा लेती है ना, वो छुप जाती है जाकर के। लेकिन कछुआ बहुत स्लो चलता है। वो जब तक नदी में जाता है तब तक वो भालू उसको पकड़ लेता है, वो भालू उसको पकड़ लेता है। तभी जब वो भालू उसको पकड़ लेता है और वो कछुआ पानी के अंदर नहीं जा पाता है, तो कछुए की तो अब जान जो है वो फंस गई ना। अब तो भालू उसे खा जाएगा, है ना, भालू उसे खा जाएगा। लेकिन जो उसका दोस्त है ना, कछुए का, लोमड़ी जो उसकी दोस्त है, वो ज्यादा दूर ना जाकर के थोड़ी ही दूर जाकर अपने फ्रेंड को देखने, जब उसको पता चलता है कि उसके फ्रेंड को भालू ने पकड़ लिया है, उसके दोस्त को भालू ने पकड़ लिया है, तो वो एक थोड़ा दूर पेड़ के पीछे जा करके उस भालू को देखने लगती है कि वो उसके दोस्त के साथ क्या करने वाला है, क्या कर रहा है ना। एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे उस भालू ने उस कछुए को पकड़ने के बाद बैठ जाता है और वहां जाकर आराम करने लगता है। भालू को बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, और वो उस कछुए को खा जाने वाला है। बहुत भूखा है भालू, उसको बहुत भूख लग रही है। लेकिन कछुआ जो इतना स्लो चल रहा था, उसको भालू ने पकड़ लिया है ना। लेकिन आपको पता है कछुए में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जब भी खतरा आता है तो कछुआ अपनी पूरी बॉडी को अपनी हार्ड बॉडी के अंदर छुपा लेता है। आप सबको पता है ये बात, नहीं पता है? जब भालू उस कछुए को पकड़ लेता है तो कछुआ अपने आप को सिकोड़ कर अपनी उस हार्ड बॉडी के अंदर छुपा लेता है और उस को अपने आप को सेफ कर लेता है।
लेकिन जो कि भालू बहुत भूखा है, उसे बहुत भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो वो कछुए को खाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो उसको खा नहीं पाता है, क्योंकि कछुए की हार्ड बॉडी होती है ना। कछुए की बहुत ज़्यादा हार्ड बॉडी की वजह से भालू उसको नहीं खा पाता है। दूर से ही कछुए का दोस्त जो लोमड़ी है वो उसको देख रही थी कि कैसे भालू उसको खाना चाह रहा है और किस तरीके से मैं कछुए की जान बचाऊं, क्योंकि जो भालू के नाखून हैं वो इतने ज़्यादा नुकीले हैं, इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो कछुए को नुकसान पहुंचा देगा, है ना। वो खाने में इतना ज़्यादा भूखा है, वो खाने के लिए इतना ज़्यादा उसको भूख लगी हुई है कि वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा भालू, और उस कछुए को नुकसान पहुंचा देगा, उसको हार्म करेगा, है ना। ये बात लोमड़ी जानती है, तो लोमड़ी उसकी हेल्प करती है। कैसे करती है लोमड़ी हेल्प? लोमड़ी भालू के पास जाती है। भालू को जब ये सब कुछ देख रही थी लोमड़ी, तो वो उस भालू के पास जाती है और उस बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक भालू से कहती है कि भालू महाराज, अगर आप इसे खाना चाहते हैं, इस कछुए की खाल इतनी सख्त है, इतनी कठोर है कि आप इसको खा नहीं पा रहे हैं, और अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो मेरा आग्रह है, मेरी ये विनती है आपसे कि आप थोड़ी देर के लिए इस कछुए को पानी में डाल दीजिए, जिससे इसकी सख्त त्वचा मुलायम हो जाए, है ना। जो कछुआ है अगर वो पानी में जाएगा तो क्या वो वापस आएगा? क्या उसकी वो बॉडी मुलायम हो जाएगी? नहीं होगी ना। लेकिन लोमड़ी ये अपनी चालाकी से अपने दोस्त को, अपने मित्र को बचाने के लिए ये आइडिया लगाती है और उसको भालू पर अप्लाई करती है, भालू से उसको बोलती है ना, कि अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आपसे मेरी विनती है कि आप थोड़ी देर के लिए कछुए को पानी में डाल दीजिए, जिससे इसकी सख्त त्वचा मुलायम हो जाएगी और आप इसको आसानी से खा पाएंगे। भालू बेचारा जो कि इतना भूखा है ना, इतना भूखा है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भालू इतना भूखा है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोमड़ी उसको क्या कह रही है, लोमड़ी उससे चालाकी कर रही है या लोमड़ी अपने मित्र को बचाना चाहती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोमड़ी की बात सुनकर हाँ कर देता है। वो कह देता है, ठीक है, आप सही कह रहे हो और मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही भालू उस कछुए को पानी में डालता है, कछुआ जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है और कछुए की जान बच जाती है। कछुए की जान बच जाती है और भालू बेचारा उदास सा होकर के वहीं रह जाता है, क्योंकि कछुआ तो अब पानी के अंदर चला गया है ना, और अब वो वापस तो आएगा नहीं। और भालू को बहुत भूख लगी है, अब वो क्या खाएगा, क्योंकि लोमड़ी भी भाग गई है। लोमड़ी भी अपने फ्रेंड को बचाने के बाद, अपने मित्र को बचाने के बाद वापस चली गई है, छुप गई है जाकर के। तो अब भालू क्या करेगा? भालू बेचारा उदास और भूखा वहां से चला जाता है। और इसी तरह लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से अपने दोस्त की जान बचा ली। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप ये मुझे बताइए कैसी लगी, और ये भी बताइए कि अगर आपका फ्रेंड्स किसी प्रॉब्लम्स में पड़ता है तो क्या आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे लोमड़ी ने अपने कछुए की हेल्प की। उसका जो फ्रेंड कछुआ था उसने उसकी मदद की और उसको उस खतरे से, उस डेंजर से बाहर निकाला, है ना। क्योंकि अगर वो उसको नहीं निकालता तो जो भालू था वो इतना भूखा था, हो सकता है वो अपने शार्प नेल्स से कछुए को फाड़ देता, फिर उसको खा लेता, है ना। तो क्या आपको आपकी फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके फ्रेंड्स को कभी भी आपकी ज़रूरत होती है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अच्छी बातों में आपका साथ देता है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, अच्छे कामों में हेल्प करनी चाहिए। अगर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका मित्र आप कोई गलती कर रहा है तो आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, बट अच्छे कामों में। ओके बच्चा, तो बाय बाय,
टेक केयर।